हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 12 के इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो आज हमको आपको आज इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखना ना भूले कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि किरचॉफ का नियम है। ठीक है, किरचॉफ ने सन 1820 ईस्वी में दो नियम दिया था। क्या नियम दिया था? तो दो नियम दिए थे किरचॉफ भैया ने, दो नियम दिया था। आज के इस वीडियो में प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका दूसरे वीडियो में सेकंड नियम पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर आपको बोलता है किरचॉफ के नियम को लिखिए तो 5 नंबर दे देगा। प्रथम नियम एगो नियम पूछेगा ना, 2 नंबर देगा। अगर 2 नियम पूछ दिया कि किरचॉफ के नियम लिखे तो 5 में फिक्स रहेगा। अगर आपको 5 और 2 कितना हो गया? 7 नंबर। यानी कि अगर लघुत्तम पूछता है 2 नंबर, लघुत्तम में कितना? 5 नंबर। अगर पाना है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम वीडियो बनाते आ रहे हैं क्लास 12 का। बायो सेवेट का नियम बताए थे, उस संबंधित बहुत ही डेरिवेशन बायो सेवेट का नियम बताए थे। कुंडली के केंद्र पर होगा तो कैसे निकालेंगे, कुंडली के अक्ष पर होगा तो कैसे निकालेंगे, गॉस का प्रमेय हो गया, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया। ये सब चीज वीडियो बनाए हैं। ठीक है, हमारे चैनल में जाइए, आयुष राज क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं फिजिक्स का डेरिवेशन बनाता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल हो। ठीक है, वही वीडियो बना रहता हूँ। हमको लगता है कि ये मतलब कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं इस वीडियो को बना देता हूँ। ठीक है, ये किरचॉफ का नियम है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, संभावना है 2026 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम किरचॉफ के पहला नियम है लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, वो नियम है प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम। कथी का नियम? संधि का नियम भी एग्जाम में पूछ देता है, इसे कहते हैं संधि का नियम। कथी का नियम? आप संधि के करा कहते? तो रुकिए ना, हम सब चीज आपको बताएंगे, इतना बताएंगे कि आपको दिमागे में कुछ जाएगा। वो कहते हैं धारा का नियम। एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अभी बहुत चीज बताने वाले हैं आप। किरचॉफ के नियम के दो नाम से जानते हैं, एक होता है संधि का नियम, एक होता है धारा का नियम। ठीक, इतना तो समझ गए आप लोग। देखिए, किरचॉफ का नियम है ना दोस्तों, यह आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। कौन संरक्षण पर? आवेश संरक्षण। ठीक, किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पर। यह आपका आवेश और कौन? ऊर्जा संरक्षण। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 नंबर, ये 2 नंबर तक पा लिए। कहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो कथी का नियम? आवेश का। किरचॉफ के नियम कहते हैं संधि का नियम, धारा का नियम, याद रखिएगा। अब देखिए, किरचॉफ के कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम है, तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम पूछेगा। कौन पूछेगा? किरचॉफ ने अपना प्रथम नियम कथी बोला कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग्य कितना होता है? 0 होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, किरचॉफ ने बोला कि किसी, लिखिएगा तभी एग्जाम मिलेगा नंबर। बोले कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, मिलने, देखते हैं आ रहा है फोटो की नहीं आ रहा है, बस से ठीक आ रहा है दोस्तों। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणित। अब क्या बीजगणित कहाँ से आ गया? एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। अगर एक एक पॉइंट कुछ कौन ही बताएगा, एक पॉइंट हम बताने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर आइए, जुड़िए, हम बताएंगे आपको। बीजगणित योग्य, बीजगणित का योग 0 होता है। धरफड़ाइए नहीं, योग्य 0 होता है। स्किप कीजिएगा वीडियो को तो चल जाइएगा, इतना अच्छा से नहीं बताएगा अल्लाह। 0 होता है। एकदम हम लाइन जो लिखे हैं ना, उसको एकदम तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का
बीजगणित योग कितना होता है? शून्य होता है। यह एग्जाम पूछेगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार बीजगणित योग कितना होता है, तो बोलेगा शून्य। ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए ये जो आपका ये सिग्मा है, मैथ में पढ़ते होंगे माध्य माध्यिका में, सिग्मा एक से बट्टा सिग्मा है, जब चरमान दिया है बारंबार दिए सब पढ़े होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बीजगणितीय योग। किसी परिपथ में इसको क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग, ठीक। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धारा एक से आई से जान भी करते हैं। बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। यह किरचॉफ भैया पर नियम बताए थे कि किसी परिपथ में किसी संधि पर, संधि क्या करा है? संधि। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, संधि माने होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। यानी कि किसी बिंदु पर जोड़ा नहीं जोड़ा जानते, मतलब क्या कहता है कि जोड़ा में बांधने वाली है एक बिंदु। संधि माने होता है जोड़ा। किसी बिंदु, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने सभी धारा, यानी कि माने कोई धारा आ रहा है, ए बिंदु पर मिलता है, ए है और कोई बिंदु नहीं है मिलने वाला, ए धारा पर। मान लिया कि यहाँ से कोई, यहाँ से आ गया कोई धारा, ठीक। मान लिया कि यहाँ से धारा कोई आ गया, ठीक। मान लिया कि इन्हें सन निकल गया, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ से चल गया धारा, देखिए ये चल गया, ठीक है। एक देखिए ये ई मान लीजिए कोई बिंदु ओ है, ठीक। तब देखिए किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। कैसे शून्य होगा? तो कहे कि सभी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यह है संधि का नियम। देखिए कौन आवेश का नियम करा है कि आने वाली धारा बराबर, एकदम ठेठी भाषा में याद रखिए, इसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक। ये खाली याद रखिए, न्यूमेरिकल ही पूछ देता है, ठीक। कैसे जीरो होगा जी? देखिए इसको मान लेते हैं दोस्तों I1, इसको धारा के I2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5। देखिए ये धारा आ रहा है, देखिए ये धारा आ रहा है ना जी, आ रहा है ना, तो I1 लिखिए ना, तो सिग्मा I बराबर I1 प्लस I2, हालांकि आ रहा है तो वो धारा आ रहा है। देखिए ये देखिए धारा जा रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है माइनस लाइन में, I4, आई क्या है? I5, कितना होता है? 0। आप कहिए कैसे 0 होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा I, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, देखिए आने उधर के लिखे बराबर टर्म कौन है? I4 प्लस क्या पर? I5। ऐसे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्जाम में इतना लिख के आ जाते हैं तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। यही है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर पहला नियम, दूसरा नियम का है ऊर्जा संरक्षण पर। पहला नियम कहते हैं संधि का नियम, दूसरा धारा का नियम, ठीक है। अगर इतना लिख दिया आपको एकदम 5, अगर दोनों पूछता है दोनों मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो अगर लाइक का इंतजार कीजिए, दूसरा नियम का किरचॉफ का जो आवेश संरक्षण पर है, ऊर्जा संरक्षण पर है, उसका इंतजार कीजिए, ठीक है। आज चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।